सऊदी अरब के एयरबेस पर हमला हो चुका है और इस वक्त ईरान जंग एक इंतहाई खतरनाक मोड़ पे आकर खड़ी हो चुकी है। सऊदी अरब के सबसे बड़े मिलिट्री एयरबेस पर हमला ये मजाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी एस्केलेशन है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर बुनियाद डल चुकी है कि अब इस जंग के अंदर मिलिटरली सिर्फ 3 मुल्क एक्टिव ना रहे, यानी सिर्फ ईरान, इसराइल और अमेरिका नहीं, बल्कि गल्फ ममालिक जो हैं वो भी इस जंग का काइनेटिक एक्शन का, मिलिट्री एक्शन का हिस्सा बन जाएं। और इस सब के अंदर पाकिस्तान कहां पर खड़ा होगा, ये इससे भी ज्यादा अहम नुक्ता है, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदीया के साथ एसएमडीए साइंड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। ईरान की जंग इस वक्त जारी है, तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। इससे पहले कुछ ऐसे काम हुए पिछले कुछ दिनों के अंदर जब से ये जंग शुरू हुई है, जिनके बाद ये लगा कि अब इस एस्केलेशन के बाद, इस एक डेवलपमेंट के बाद गल्फ ममालिक जो हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, वो इस जंग का बाज़ाब्ता हिस्सा बन जाएंगी। उन्होंने रिस्ट्रेंट दिखाया, बहुत सी स्टेटमेंट्स ज़रूर दी, मजम्मत ज़रूर की, लेकिन ईरान की जानिब से उनकी सरजमीन पर जो हमले हैं उनका मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स ने जवाब नहीं दिया। सऊदी अरब की बात बिल्कुल डिफरेंट रही, क्योंकि पाकिस्तान ने इस सब के अंदर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक हॉटलाइन राब्ता एस्टैब्लिश करवा के आज के दिन एक बड़ी मस्बत पेशरफ्त भी हुई कि सऊदी अरब ने यह गारंटी दी ईरान को कि हम जो हैं वो अपनी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और ईरान ने इजहार तशक्कुर किया। लेकिन अब जो डेवलपमेंट है इसने मंजरनामा तब्दील कर दिया है और बहुत से सवालात जो हैं वो अब खड़े हो चुके हैं, और ऐसे सवालात जिनके जवाब ढूंढना ज़रूरी है। साथ ही साथ इस जंग की ताज़ा तरीन भी कुछ अपडेट्स हैं, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त वही है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले ईरान के सदर और अमेरिका के सदर की 2 स्टेटमेंट्स का जायजा जरूर ले लें, ताकि आपको यह पता हो कि इस वक्त जंग किस मरहले पर खड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देयर विल बी नो डील विद ईरान, ईरान के साथ हम कोई डील नहीं करेंगे एक्सेप्ट अनकंडीशनल सरेंडर। गैर मशरूत सरेंडर जो है, जब तक ईरान नहीं करता, हम ईरान के साथ कोई बात नहीं करेंगे। आफ्टर दैट एंड द सिलेक्शन ऑफ अ ग्रेट एंड एक्सेप्टेबल लीडर, यानी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि एक अजीम और हमें जो मंजूर होगा, हमें जो काबिल कबूल होगा, वो लीडर आप चुनेंगे अपने मुल्क के ऊपर रूल करने के लिए। और दूसरा ये कि आपको गैर मशरूत हमारे आगे सरेंडर करना होगा, झुकना होगा। अगर ये नहीं होता तो फिर जो ईरान जंग है वो जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि एंड मैनी ऑफ आर वंडरफुल एंड वेरी ब्रेव एलाइज एंड पार्टनर्स विल वर्क टायरलेसली टू ब्रिंग ईरान बैक फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन, मेकिंग इट इकोनॉमिकली बिगर, बेटर एंड स्ट्रॉगर देन एवर बिफोर। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर ईरान ऐसा कर लेता है तो हम और हमारे जो एलाइज हैं वो ईरान को वापस कंस्ट्रक्ट करेंगे, ईरान को बहुत बेहतर बना देंगे, ईरान की इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर होगा, और ईरान पहले से ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत भी हो जाएगा। ईरान विल हैव अ ग्रेट फ्यूचर, मेक ईरान ग्रेट अगेन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। उसने कहा, जो डोनाल्ड ट्रंप का नारा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसने कहा कि हम ईरान को भी फिर से अजीम बना देंगे, बस ईरान एक दफा कंप्लीट सरेंडर कर दे और हमें जो एक्सेप्टेबल लीडर है वो अपने मुल्क के ऊपर लाकर ईरान बिठा दे। अब इसके ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि जो ईरानियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की है, और उन्होंने कहा है कि जी दुनिया के कुछ ममालिक ने मसालिहत शुरू कर दी है, ये खित्ते में पायदार अमन के लिए पुरज़्म है। जो मुल्क इस वक्त मसालिहत करना चाह रहे हैं कि जंग ख़त्म हो, एंड ऑब्वियसली ये याद रखिएगा, मार्क माई वर्ड्स, पाकिस्तान का ईरान बिला वजह शुक्रिया अदा नहीं करता। पाकिस्तान इस वक्त बहुत कुछ कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम खित्ते में पायदार अमन के लिए पुरज़्म हैं, मगर अपनी कौमी वक़ार और ख़ुद मुख्तारी के दिफा में कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे। सालसी की कोशिशें उन अनासर से मुखातिब होनी चाहिए जिन्होंने ईरानी कौम को कमज़ोर समझा और इस तनाज़े को भड़काया। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। नाउ दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ईरान लगातार कह रहा है हमने ना कोई बात करनी है, ना हमने कोई और चीज़ करनी है। अब इस जंग के असरात क्या हैं? जंग के असरात ये हैं कि इवन दुनिया का हर मुल्क जो है वो इससे इम्पैक्ट होगा। ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, पाकिस्तान जो है उसमें एक ऑयल क्राइसिस सर उठा सकता है। पैनिक बाइंग ना कर लीजिएगा, क्योंकि उससे तनाज़ा जो है वो मज़ीद बढ़ जाता है और तशवीशनाक हो जाती है सूरत हाल। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो वर्क फ्राम होम और यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन मॉडल पर स्विच करने की भी बात कर रही है। और हर मुल्क में महंगाई और तेल की कीमतें एक बेसिक चीज़ होती हैं जिससे हर चीज़ अफेक्ट होती है। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ यह है कि जो सऊदी अरब और दीगर अहम तरीन अरब इकॉनमीज़ हैं, उन्होंने अमेरिका में इन हंगामी हालात से निपटने के लिए जो अपनी
ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो एग्रीमेंट्स हैं उनसे उन्होंने हटने का फैसला भी कर लिया है। इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल मीडिया ने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि सऊदी, कतर, कुवैत, इराक, दुबई के पास ऑयल स्टोरेज खत्म हो रही है और चंद दिन बाकी है। ऑयल प्रोडक्शन चलती है इन मुल्कों की, इनके पास अपने मुल्क में एक स्टोरेज है, ये क्या करते हैं उसमें स्टोर करते हैं और साथ साथ ऑयल निकलता रहता है। जारी बात है, ऑयल टैंकर समुद्र में जाते हैं और दीगर मुल्कों को सप्लाई होता है। अब इन मुल्कों की ऑयल स्टोरेज जो है, जितना ये स्टोर कर सकते हैं अपने मुल्क के अंदर, वो इनकी खत्म होने वाली है। खेप जो है वो आगे जा नहीं पा रही और इस सब के अंदर अगर स्टोरेज खत्म हुई तो प्रोडक्शन जो है वो बंद करनी होगी और अगर प्रोडक्शन बंद हुई तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया जो है वो किस तरह से हिल जाएगी, तेल की कीमतों के साथ क्या होगा और बाकी मामला। ये तो हो गया इस जंग का एक बुनियादी नुक्ता, एक लेटेस्ट डेवलपमेंट। अब आते हैं नाज़रीन इकराम तशवीशनाक चीज़ के ऊपर। साइप्रस के ऊपर ईरान का एक ड्रोन आया, बाद में ये बात पता चली कि ईरान के शाहिद ड्रोन की शेप का ये ड्रोन है, लेकिन ये ईरान का ड्रोन नहीं है। यानी कोई ऐसा मुल्क ज़रूर है जो चाहता है कि बरतानिया भी इसमें कूदे जंग में, कोई तो ऐसा हाथ है। क्योंकि देखिए, मैं जब भी ये सोचता हूँ कि ईरान को आखिर क्या ज़रूरत पड़ी, मिलिटरली अमेरिका और इसराइल उससे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि दो से वो फड्डा कर रहा है, वो और भी 10 को इकट्ठा करे और कहे कि आओ मेरे ऊपर हमला कर दो, मैं तुमसे लड़ाई करूं। ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, मुल्क ऐसा करते नहीं है। अब असल वजह क्या है, असल डेवलपमेंट क्या है? अब सऊदी अरब को ईरान ने गारंटी दी कि आपकी अरामको की तेल की फैसिलिटी के ऊपर भी जो हमला हुआ वो हमने नहीं किया, तो वो किसने किया? अब इस सब के अंदर बहुत से लोग जो हैं, और ईरान जो है वो अब इल्ज़ाम लगा रहा है, ईरान का ये मौक़िफ़ है, ईरान की हद तक उनका ये क्लेम है कि ये एक फॉल्स फ्लैग है और ये मुल्कों को जंग में ड्रैग करने के मुतरादिफ है और इस सब के अंदर उन मुल्कों की रेड लाइंस जो हैं वो हो रही हैं जी क्रॉस। अब इस एक चीज़ को आप बैक हैंड पे रखिएगा। आज नाज़रीन किराम दिन के अंदर क्या हुआ, दिन के अंदर खबर आई है, इजिप्ट इंडिपेंडेंट ने भी रिपोर्ट किया है कि सऊदी एयर डिफेंस इंटरसेप्ट बराज टारगेटिंग रियाद एंड प्रिंस सुल्तान एयर बेस। सऊदी अरब ने यह अनाउंस किया कि उसकी डिफेंस फोर्सेज ने इंटरसेप्ट किया सक्सेसफुली कुछ मिसाइल्स का बराज आया था। 4 ड्रोन्स और 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो किंगडम के ऊपर जो है वो फायर किए गए और ये बेसिकली इसमें बताया गया है कि ये सऊदी अरब का जो दारुल हुकूमत है रियाद और प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो है उसकी तरफ फायर किए गए। ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल माल्की जो कि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि भाई 3 लॉइटरिंग म्यूनिशंस वाले ड्रोन्स जो हैं उन्हें हमने रियाद के ईस्टर्न साइड के ऊपर इंटरसेप्ट किया और इसके साथ ही साथ 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर फायर किए गए, जिन्हें वहां पर इंटरसेप्ट किया गया। अब ये तो बात थी इंटरसेप्शन की तरफ, यानी ये काम हो रहा था और दिन में भी ये हुआ। प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो है ये मिलिट्री एयरबेस है अल खर्ज सऊदी अरब के अंदर। ये बेस जो है यहाँ पर अमेरिका भी डिप्लॉयड है और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एयरबेस है ये सबसे बड़ा अमेरिका का एयरबेस है और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये बेस जो है यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ टेंट्स हैं, टेम्परेरी हाउसिंग, पूरा एक निज़ाम है और इसमें सारी की सारी जो एक सऊदी अरब की आप कह लें कि बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं एयर पावर के हवाले से वो भी यहाँ पर हैं। अब दिन में तो ये खबर आई कि यहाँ पर सिर्फ इंटरसेप्शन हुई, अब खबर ये आ रही है और इसकी वीडियो आ चुकी है कि ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स स्ट्राइक प्रिंस सुल्तान एयरबेस इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब के अंदर प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर स्ट्राइक हो गई और यूएस ट्रूप्स जो हैं उन्होंने बड़ी क्लोजली, रशिया टुडे ये रिपोर्ट कर रहा है कि यूएस ट्रूप्स एस्केप मैसिव ईरानियन मिसाइल एक्सप्लोजन एट प्रिंस सुल्तान एयरबेस। बड़ा ही करीब से अमरीकी फौजी जो है वो बचे हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइल आकर लगा है और जाहिर बात है ये अमरीका के बहुत से बेसेस जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर है उनमें से एक बेस है और यहाँ पर ऑब्वियसली सऊदी अरब भी बड़ा इंपॉर्टेंट इसे देखता है तरीके से। लेकिन यहाँ पर यह चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यूएस ट्रूप्स को नुकसान नहीं पहुंचा, उन्होंने बड़ा क्लोजली इसे अवॉइड किया, यानी यहाँ पर तबाही ज़रूर हुई लेकिन यूएस ट्रूप्स जो हैं वो महफूज रहे। अब इस सब के अंदर ईरान जो है वो पहले भी ये क्लेम कर रहा है कि ये सब हम नहीं कर रहे और ये इन मुल्कों को जंग में धकेलने के मुतरादिफ है। अब रियाद के ऊपर जो ड्रोन्स आए हैं और जो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है सऊदीया की, उसके स्पोक्स पर्सन ने बात की है, ये इस डेवलपमेंट से बहुत मुख्तलिफ है जो दिन में हुई, जिसमें ईरान ने सऊदीया से इजहार तशक्कुर भी किया कि भाई थोड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी कि आपने ये ऐलान किया और आपने हमारी सपोर्ट की है। यानी एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई। लेकिन उस पॉजिटिव डेवलपमेंट के एन बीच में क्या कोई स्पॉइल कर रहा है या दर हकीकत ये ईरान ने ही किया है? ईरान का इसमें मोटिव और ऑब्जेक्टिव या फ़ायदा क्या हो सकता है, ये तो फिर अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत से सवालात उठना शुरू हो चुके हैं और ईरान का मीडिया इन तमाम तर चीज़ों को और ईरान के जो स्पोक्स पर्सन हैं या तज्जियाकार हैं वो इन तमाम तर डेवलपमेंट्स को एक फॉल्स फ्लैग से इबारत करते हैं। अच्छा, इस सबके अंदर पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है और उम्मीद है कि ये भी जो सिनेरियो है इसे पाकिस्तान, सऊदी और ईरान के दरमियान हल करवाने की कोशिश करेगा। सेकेंडली, देयर माइट बी अ लॉट ऑफ रूमर्स, बहुत से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्या सऊदीया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है, तो पाकिस्तान की फोर्सेस क्या वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, ये है वो है, क्या उन्हें भी नहीं। देखें, इसमें ये जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है
ये दर हकीकत अमेरिका के पास बेस है, ये अमेरिका का ही एक बेस है सऊदीया के अंदर। तो यहाँ पर तो ऐसी वैसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो ये तो सिर्फ एक रूमर है और इस पर इसे स्पेकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा कहा जा सकता है, क्योंकि आई वाज लुकिंग रिसर्च के दौरान कि सोशल मीडिया पर अ फ्यू पीपल वर आस्किंग दिस क्वेश्चन एज वेल, लेकिन इसके हवाले से कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान अलबत्ता डिप्लोमेटिकली कंस्ट्रक्टिव रोल जो है वो प्ले करता रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।